बलबीर कौर नमस्कार, जी। आप जुड़ चुके हैं जम्मू मुझे लद्दाख बताया गया विजन के साथ कि और इस बलबीर वक्त मैं कौर जी ने अपनी मौजूद हूँ पंचायत में ट्रेवा पिंड में। 30 बेड का बात एक की जाए क्वारंटाइन सेंटर ट्रेवा पिंड बनवाया। की तो आप सब पंचायत जानते हैं आने वाले रास्तों पर पानी ये की व्यवस्था की। जो हमारे लोगों को हाथ प्राइम धोने में मिनिस्टर कोई मोदी दिक्कत जी ना ने हो, इसका इस पूरे इंतजाम पिंड करवाया। की और इस इतना ही नहीं, पंचायत के ये बलबीर कौर जो जी खुद सरपंच है अपने उनकी कंधे पर सराहना की, स्प्रे उनकी पंप पीठ टांग कर थपथपाई वॉलेंटियर्स मन के की बात साथ में। ये आप मिलकर सब पूरी जानते हैं। पंचायत में आज मैं उस गांव में आसपास के मौजूद हूँ क्षेत्र में तो सैनिटाइजेशन मैं का काम भी इस वक्त करती है। आपको ये गांव भी दिखा रहा हूँ। ये पूरा का पूरा ये गांव है और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा आज हमारे साथ एक ऐसी बेटी मौजूद है जिनका अब डंका इस गांव में नहीं बल्कि पूरे विश्व में बज रहा है, जिनका नाम यहाँ पर अच्छा तरीके के साथ पूरे गांव और देश विदेश तक बज रहा है और उन्हें काफ़ी सारे कॉल भी आ रहे हैं, यहाँ नहीं पूरे देश विदेश से। उनका नाम बलबीर कौर है। कौर ऐसा नाम है जिसे गुरु नानक जी ने कहा था कि शेर शेर के नाम से जाना जाता है। आज वही शेर और शेरनी हमारे साथ, जिसे शेरनी के नाम से जाना जाता है, वो शेरनी हमारे साथ मौजूद है। बात करेंगे हम उनसे। सबसे पहले तो हम इनका स्वागत करते हैं हमारे। तो मैम, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आपका इस फील्ड में कैसे इंटरेस्ट बना और कैसे इस चीज़ में आपको शौक आया। थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर सर। पहले तो मैं आपका स्वागत करना चाहूँगी कि आप इतनी दूर से चल के इतना टेल एंड पे पहुँचे, क्योंकि टेल एंड पे आना इतना इजी नहीं है। हम लोग जम्मू जाते हैं, हमें कहीं पे कोई काम होता है, हम लोग जम्मू जाते हैं। मेरे पास इतना मीडिया आया, इतने लोग आए, सब ने एक ही चीज़ बोली, मैडम बड़ी दूर है, त्रेवा बड़ी दूर है। तो मैं पूछती हूँ कि हम भी तो हफ्ते में 4 चक्कर जम्मू जाते हैं भाई। हमें हर काम, मेडिकल से लेके हर काम हमें जम्मू जाना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे इतनी फैसिलिटी नहीं होती। इस टेल एंड पे मैं मोदी जी का आभार प्रकट करती हूँ। इस टेल एंड पे उन्होंने अपनी नज़रें गड़ाई, इस टेल एंड पे वो आए। क्यों? उनकी आंखें आ गई, मीज़ वो भी आ गए, और उसके लिए मैं उनको सल्यूट करूँगी। 133 करोड़ लोगों में से उन्होंने एक नाम चुना। ऐसा नाम हमारे जम्मू के लिए प्राउड की बात है, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए प्राउड की बात है, हमारी तहसील ब्लॉक के लिए फ़ख्र की बात है, हमारे विलेज के लिए फ़ख्र की बात है। मेरे लिए तो मीन्स ऐसा हो गया कि जैसे सोने पे सुहागे वाला काम हो गया। मैं सबका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। सर थैंक यू सो मच कि आपने हिंदुस्तान में ही नहीं, पंजाब में आप महाराजा रणजीत सिंह को सब जानते हैं। उनके पास एक पारस मीन्स उसको उनको खिताब दिया गया था, पारस का खिताब दिया गया था कि पारस नामक एक पत्थर होता था, जिसको टच कर दो वो सोने का हो जाता था। तो आज मैंने मोदी जी को पारस पत्थर का खिताब दिया। किस वजह से? उन्होंने ये टेल एंड पे विलेज को टच करके इसको सोने का कर दिया, इसको इतना इसका नाम बना दिया, कहीं पे जाके बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हम तरेवा से हैं। नॉर्मल हम बोले हम तरेवा से हैं, सबको पता है तरेवा कहाँ है, तरेवा की पूरी हिस्ट्री पता है। मैं सॉरी आपको रोकूंगा। मैं ये भी जानना चाहूँगा कि जब आपका नाम वहाँ पर लिया गया मन की बात में, तो अब और उस वक्त कितना गर्व महसूस कर रहे हैं? सर अनफॉर्चुनेट ये बहुत सारे लोगों ने ये क्वेश्चन किया, मैं इसका आंसर मैंने पहले भी दिया कि हमें अनएक्सपेक्टेबल थिंग थी, ये हमारे लिए नहीं पता था। 1% भी मीन्स कहीं से फ़ोन नहीं आया, किसी ने बताया तक नहीं कि आप मन की बात में आप मन की बात देखो। वो हम रूटीन में जैसे देखते थे, 67 एपिसोड था वो, 6-7 एपिसोड, और उसमें हम मीन्स हम बैठे हैं पूरी फैमिली, मैं, हस्बैंड, हमारे काम वाले, हम सब बैठे हैं, हम देख रहे हैं। जब मोदी जी के मन की बात सुन रहे हैं, एग्जैक्ट 10 मिनट बाद त्रेवा का एक बोर्ड आता है जो शहीदी गेट है। तो
मीन्स इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं पीछे अपने परिवार की तरफ देख लूँ। मैं वहीं पे रोना स्टार्ट हो गई कि मेरे त्रेवा का नाम इसमें आ गया। मीन्स सबके सब सुन्न हो गए। ऐसी हैप्पीनेस थी वो, मैं किसी को समझा नहीं सकती, बोल के बता नहीं सकती थी। इसीलिए शायद वो खुशी के आंसू उस टाइम मेरी पूरी फैमिली की आंखों में थे कि एक सपना देखा था हमने हमने अपने विलेज को मॉडल विलेज बनाना है, इसको एक टाउन में तब्दील करना है, इसको ऐसा बनाना है कि हर बंदा त्रिवे का नाम ले कि यहाँ पे कुछ काम हुए है, जिसकी वजह से हम इतनी मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे। आपने देखा होगा अभी भी काम हमारे यहाँ पे काम चल रहे हैं। अभी रिसेंटली पीडीडी डिपार्टमेंट का काम खत्म हुआ, अब पीएचई का स्टार्ट हो गया, अब मॉडल विलेज वाले आने वाले हैं। मीन्स सब काम चल रहे हैं। अभी आर&बी का काम स्टार्ट होगा। मीन्स सबका सब सब गोइंग ऑन है, अंडर प्रोसेस है सबके। और मीन्स अगर आप बोलिए कि मैं कितनी खुश हूँ सर, मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है कि मैं अपनी खुशी एक्सप्रेस कर पाऊँ मैं कितनी खुश हूँ। और आज मुझे गुरुद्वारा साहब बुला के जम्मू में भी सम्मानित किया गया। वो सम्मान लेने का हक मुझे मोदी जी ने दिया। मेरे जैसे बहुत भाई बहुत बहनें काम करती हैं, बट शायद कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रह जाता है कि वो लोग उनकी नज़र में नहीं आ पाते। मैं इसीलिए मोदी जी को बोलना चाहूँगी, सर प्लीज़ आप सबकी तरफ देखिए, उनकी तरफ भी देखिए। हर बंदा मेरे से 10 गुना ज़्यादा मेहनत कर रहा है। इस कोविड में सबने कंधे से कंधा मिला के मेहनत करी है, अभी तक कर भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये लड़ाई हमारी ख़त्म हो गई है, ये अभी शुरुआत है। तो मैम शुरुआत मैंने आपसे की थी कि आपका इस फील्ड में आना कैसे हुआ, और आपको सपोर्ट किन किन की रही। सबसे बड़ी तो कहते हैं ना कि माँ का साथ रहते हैं, माँ हमेशा साथ में है, और माँ और हर वक्त साथ रहती है। जी बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही कहा। सोशल वर्क करने का शौक़ था। बेसिकली मैं पंजाब से थी। मेरी शादी 2 साल 2.5 साल पहले यहाँ पे हुई। मेरी सारी स्टडी जो है ट्राई सिटी चंडीगढ़ की है। और चंडीगढ़ मीन्स जब मेरी शादी हुई 3 दिन पहले ही मैंने अपना हॉस्टल वेकेट किया शादी करने के लिए। यहाँ पे आके मुझे लगा कि इन लोगों को, अभी ये लोग बहुत इनोसेंट हैं। अब किसी से भी बात करोगे, इनको विरोध करना आता है, गाली देना आता है, लड़ना आता है, बट इनको इनका हक नहीं मांगना आता। इनको ये नहीं पता इनके लिए क्या सही है क्या गलत है। मुझे नहीं पता पहले जितने भी लोग यहाँ पे आए होंगे उन्होंने कैसे इनको यूज़ किया, मैं उनके बारे कुछ नहीं बोलना चाहूँगी। वही चीज़ एक बार मुझे पिंच करी कि नहीं, एक माता थी, उसने अपने घर में कुछ बनवाने के लिए अपने कान की बालियाँ कि नहीं बिकनी चाहिए थी, बट उसने बेची। वो चीज़ मेरे तक आई तो मुझे लगा कि नहीं, अगर इनकी सेवा करनी है तो मुझे इनके बीच जाना पड़ेगा। मैं अपने घर में बहू बन के बैठूंगी तो कुछ नहीं कर पाऊंगी। तो वो चीज़ को लेके उसी टाइम सोने पे सुहागे वाला काम हो गया, इलेक्शन आ गया, वो भी लेडी रिज़र्व हो गया, तो मुझे मीन्स इसमें आने का मौका मिल गया। और दैट टाइम से लेके जितनी ऑनेस्टी से मैंने वो अपना इलेक्शन कंटेस्ट किया था, उतनी ऑनेस्टी से ही आज हम अपना वर्क कर रहे हैं। और इसके बीच सबसे ज़्यादा हाथ मेरे पेरेंट्स का है, डैड का है, चाचा जी का है, हस्बैंड का है, दोनों तीनों का बहुत सपोर्ट है। और उन मीन्स सॉरी टू से मेरे मामा यहाँ पे नहीं है, शी पास्ट अवे, और उसकी वजह से ममा की कमी रही है। पर ममा मीन्स डैड ममा बन के भी मेरे साथ रहे हैं। तो मुझे मत बोल सकते हैं कि इन तीनों का इतना सपोर्ट मिला कि किसी चीज़ की कमी नहीं हुई। तो इन्होंने घर संभाला, मैंने जस्ट सरपंची देखी है। मैम ये भी जानना चाहूँगा कि आप जो अब आने वाले आपके काम हैं आपके विलेज के, किस तरह से देखेंगे, और किस तरह से आप पहले की तरह जज्बे के साथ उन कार्यों को करेंगे। और आपके साथ पूरा विलेज है, वो पूरा देश विदेश इस समय देख चुका है, तो आप आगे आने वाले कार्य कैसे करेंगे और कितने जज्बे के साथ करेंगे, और आपका पूरा विलेज, आपकी पूरी पंचायत आपके साथ कैसे जुड़कर रहेगी? जी सर, मैं बिल्कुल ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैंने आपको पहले ही बताया, मेरा विलेज, मेरा एरिया, मेरी पंचायत सब एकजुट हैं, बहुत साथ देते हैं। यहाँ पे मेरे 7 पंच हैं, जिनमें से 8 लंबड़दार हैं। और उन 15 की टीम ऐसी टीम है कि आप मेरे इर्द गिर्द उन 15 लोगों को खड़े कर दो, आपको पता चल जाएगा कि क्या पावर होती है। हर बात की सपोर्ट,
हर मतलब काम करने का जज्बा, मुझे उनसे आइडियाज़ मीन्स ओल्ड एज भी हैं, यंग भी हैं, वो सब मिक्स चलता है। तो सबसे बड़ी बात, जैसे आपने पूछा कि कैसे कार्य होंगे, मेरे यहाँ पे अभी त्रेवा विलेज जो है ये मॉडल विलेज में डिक्लेयर हो चुका है, अभी इसका काम स्टार्ट होने वाला है। मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था पारस पत्थर के बारे में, शायद आपको याद होगा, महाराजा रंजीत सिंह जी के पास वो था। वो पारस पत्थर मोदी जी के पास है, उन्होंने त्रेवा को छू लिया, तो अब इसको सोना बनने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी, कोई रोक नहीं पाएगा कितना भी कोई कोशिश कर ले। बट इस कोविड के मामले में, कोविड की महामारी में मैं सबसे आगे हाथ जोड़ के बेनती करूँगी, इस टाइम ऑपोजिशन भूल जाइए, इस टाइम हर बात भूल जाइए, जस्ट इंसानियत याद रखिए, मानवता याद रखिए, कंधे से कंधा जोड़ के खड़े हो जाइए, तब जाके हम अपनी इंसानियत, अपनी मानवता को बचा पाएंगे। मैम ये भी जानना चाहूँगा कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर में केसेस बढ़ रहे हैं, आपने पंचायत घर की बात हुई थी, ठीक है, तो आपने वहाँ पर अभी किस तरह से अभी रखा है और आने वाले वक्त पर आप किस तरह से रखेंगे? जी सर, मैं इसके बारे में बिल्कुल बात करना चाहूँगी। मैंने ये पहले भी सबको बताया है कि हमारे पास हमारे एरिया में 2 सत्संग घर हैं, जो राधा स्वामी बाबा जी ने मोदी साहब जी को सुपुर्द किए हैं कि आप इस प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हो। तो जो मेरे एरिया में है उसका क्वारंटीन सेंटर हमने बीएसएफ का बनवाया, उन्होंने उसको ऑक्यूपाई कर लिया। अरनिया में जो हमारा बाबा जी का सत्संग घर है, वहाँ पे क्योंकि पंचायत घर अंडर प्रोग्रेस था, ये मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन था, कम्युनिटी हॉल अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी भी, और यहाँ पे हम वो चीज़ नहीं कर पाते, इसीलिए हम वो अरनिया में जाके हमने 30 बेड का वहाँ पे अरेंज करके पूरा सेंटर बना दिया। उसमें 2 ग्रुप आए जो आउट ऑफ स्टेट से आए, मीन्स जैसे हमारे बच्चे बाहर पढ़ते हैं, हमने वो बनाया था जस्ट अपने लोगों के लिए कि जैसे भगदड़ मचेगी, जैसे आपने देखा पूरे हिंदुस्तान में भगदड़ मच गई कि हमें अपने घर जाना है, हमें अपने घर जाना है, वो चीज़ होगी और हमारे लोग भी करेंगे कि हमने अपने घर जाना है, भाई हम भी बाहर हैं। तो उनके लिए हमने वो क्वारंटीन सेंटर बनाया था कि जब वो बाहर से आए तो मीन्स हद जितना हमारा एरिया है इस हद के बाहर ही वो बीमारी रहे, हद के अंदर नहीं आए, इसलिए वो क्वारंटीन सेंटर बना। उस क्वारंटीन सेंटर में 2 ग्रुप आके जा चुके हैं, एक 26 का और एक 30 का, मीन्स 56 मीन्स 60 और शायद इससे भी ज़्यादा लोग उसका फ़ायदा उठा के जा चुके हैं। और वहाँ पे जितने लोग रहे हैं टोटल नेगेटिव रिपोर्ट के साथ रहे हैं, सबकी लास्ट में नेगेटिव रिपोर्ट आई है। वो हमारे लिए बड़ा मतलब फ़क्र की बात थी कि हमारे एरिया में किसी ने भी पाँव रखा वो नेगेटिव ही था, मीन्स पॉजिटिव ना तो यहाँ पे चांसेस थे, क्योंकि यहाँ पे हमारे एरिया एसएचओ तहसीलदार साहब उन सबका बड़ा योगदान था एरिया को कंट्रोल करने में, तो शायद इसीलिए ये बॉर्डर बेल्ट हम बचा पाए, इसीलिए ये सारा हो पाया। फिर से एक सवाल करूंगा आपसे कि जिस तरह जो वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया था एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, क्या आप उसके समर्थन में किस तरह से देखते हैं आप? सर ये काफ़ी हद तक यूज़फुल है, यहाँ तक मैंने देखा है कि लास्ट यो पहला हुआ था लॉकडाउन फ्राइडे को, हमारे एरिया एसएचओ साहब मीन्स उन्होंने पहले दिन में ये चीज़ बोल दी थी कि आफ्टर 6 नो वन कैन गेट आउट, राइट, जस्ट स्टे एट योर होम, कम, अगर आपको कुछ काम है एरिया सरपंच को कॉल कीजिए, अपने किसी पंच को कॉल कीजिए, मुझे कॉल कीजिए, बट अपने घरों से बाहर नहीं निकलना है। तो वो चीज़ बड़ी सक्सेसफुली यहाँ पे हुई है, तो मुझे लगता है कि शायद उससे कुछ इफ़ेक्ट पड़े अभी, क्योंकि पहला हुआ है, अभी इतनी जल्दी इसका इफेक्ट साइड इफेक्ट हम डिसाइड नहीं कर सकते। अभी नेक्स्ट देखिए, अभी फ्राइडे आने वाला है, टुडे इज वेडनेसडे, अगर एक दिन के बाद फ्राइडे आएगा देन लेट्स सी कि सैटरडे और संडे में कितना अच्छा जाता है, कि लोग स्टार्टिंग में बड़े अच्छे से फॉलो करते हैं, बाद में थोड़ा ढीले हो जाते हैं, बट मुझे लगता है कि एरिया और हर बंदा मीन्स पूरे हिंदुस्तान में लेके चलें, हर बंदा इस कोविड को लेके बहुत सीरियस हो चुका है और सीरियसली ही इस पे वर्क कर रहा है। हर बंदे के मुंह पे मास्क है, हर बंदा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहा है, हर बंदा वो हर चीज़ कर रहा है जिससे उसको पता है मैं इन्फेक्टेड हो सकता हूँ, उससे दूर रहूं। आखिर में मैं ये आपसे पूछूंगा कि अपने पंचायत के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे और बाहर देश विदेशों को
जो लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर मैं सबके आगे हाथ जोड़ के एक ही रिक्वेस्ट करूँगी, बीमारी से नफरत कीजिए, बीमार से नहीं। उनको भी टेक केयर की ज़रूरत है जिनको ये बीमारी है। आप उनसे मत डरिए, बट खुद प्रिकॉशंस लेके उसका भी आप ध्यान रखिए। और सबसे बड़ी बात, इस टाइम जात पात भेदभाव सब भूल जाइए, सब भूल जाइए। मीन्स क्यों? जस्ट मानवता को याद रखिए, इंसानियत को याद रखिए। ये याद रखिए कि हम किस धर्म से हैं, ऐसा मत करिए। और किसी भी तरीके से किसी पार्टी के झांसे पे, किसी फेक न्यूज़ के झांसे पे मत आइए। आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूँगी, आपने लास्ट बोला बट स्टिल मैं बताना चाहूँगी। मोदी जी ने इतना तारीफ किया, फिर भी लोगों ने ये क्रिटिसाइज किया कि शायद ये डबिंग है। मोदी जी नहीं है, ये एक पब्लिसिटी स्टंट है और कुछ नहीं है, पब्लिसिटी स्टंट है। बट स्टिल अगर वो पब्लिसिटी स्टंट भी है, मैं उससे बहुत खुश हूँ। मैं एक चीज़ चाहती हूँ कि एटलीस्ट आप सब यहाँ पे आए, मेरी आवाज़ बाहर तक लेके गए। शायद इस लॉकडाउन के चक्कर में मैं बाहर नहीं जा पा रही थी। आपके माध्यम से मैं सबके आगे हाथ जोड़ूंगी, प्लीज़ पार्टीबाजी भूल जाइए, हर चीज़ भूल जाइए, हर पाप विरोध भैव सब कुछ भूल जाइए। आप हर बंदे से प्यार करिए, मानवता से प्यार करिए और इस एक बार महामारी से बच जाइए। उसके बाद जिसका गला काटना है, जिससे प्यार करना है, जो करना है आप कीजिए। थैंक यू सो मच। आज हम यहाँ पर इसलिए आए थे, जिस तरह से हमारे साथ इस समय मौजूद थे बलवीर कौर जी, उनका यही कहना है कि अगर इस कोरोना की बीमारी को दूर भगाना है तो पार्टीबाजी और जात पात सब छोड़कर आप लोगों को इस बीमारी के साथ एक साथ जुड़कर लड़ना है। तो आप सब लड़े और सब इस तरीके से उसको प्रिकॉशन के तौर पर लिया जाए और हर तरह से सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना और हर चीज़ को सैनिटाइज करना ज़रूरी है। तो मैं आखिर में यही कहूँगा कि आप प्रिकॉशन ज़रूर लें। तो ऐसे बड़े अपडेट्स के लिए जुड़े रहें, देखते रहें जम्मू लद्दाख विजन। कैमरा पर्सन मोहिंदर जी के साथ।